अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोरल ड्रॉ की क्लास नंबर 6 में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आप भरपूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा और उस प्रैक्टिस की वजह से आपके काम में मज़ीद निखार पैदा हो रहा होगा। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हमने देखा था कि ऑलरेडी इसके अंदर कुछ ऐसी शेप्स मौजूद हैं जिनको हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और हम उनको खुद बना हुआ देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके साथ याद रखिएगा कि ये सारी चीज़ें बनी बनाई मौजूद हैं। अगर आप ख़ुद भी इनमें से किसी चीज़ को बनाना चाहें तो वो आप बना सकते हैं, और आप उसके लिए ये वाले टूल्स आप देख रहे होंगे आपके पास कुछ मौजूद हैं। इसी तरीके से आप ये देख रहे होंगे ये टूल मौजूद हैं, जिनमें से स्पेशली पेन टूल है कि आप किसी भी जगह के ऊपर रख कर आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आप चाहें तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली भी कर सकते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी की शेप भर सकते हैं। अब जैसे ये हमने एक शेप पहले से ऑलरेडी बना रखी है, और हम उसके बाद अगर इसमें कोई तब्दीली करना चाहें तो वो हम तब्दीली कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंट्रोल क्यू करते हैं और उसके बाद F10 दबाते हैं तो हमारे पास कुछ शेप्स बन जाती हैं और हमारे पास ये वाली ऑप्शंस ऑन हो जाती हैं। अब इन ऑप्शंस की मदद से हम अगर चाहें तो हम यहाँ पर कुछ तब्दीली, अगर आप देखें तो आप तब्दीली कर सकते हैं। जिस तरह की आप तब्दीली करना चाहें आप उसमें उस तरह की तब्दीली कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने ये देखिए, आप इसमें तब्दीली करना चाहें तो आप इसमें तब्दीली कर सकते हैं, और आप अगर अपनी मर्ज़ी से कोई और शेप क्रिएट करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। हम जब शेप की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम शेप्स की बात करते हैं, अभी देखिए एक शेप हमने एक रेंडमली इसके ऊपर बना ली है। आप और भी अच्छा करके जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी अच्छा करके बना सकते हैं। इसमें आप कलर कर सकते हैं और आप आउटलाइन लगा सकते हैं। ये तो मैंने बहुत तेज़ी के अंदर बनाई। खैर, हम कुछ चीज़ें आज देखेंगे जिनमें कंट्रोल आर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, और ट्रांसपेरेंसी जो टूल है, ये वाला टूल ट्रांसपेरेंसी टूल, इसका इस्तेमाल हम करेंगे और बहुत ज़्यादा करेंगे। स्पेशली हम पहले कंट्रोल आर का काम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। कंट्रोल आर मीन्स किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक शेप बनाई, अब यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने ये एक शेप बनाई, और इस शेप को बनाने के बाद हमने कंट्रोल क्यू किया और F10 दबाया, तो हमारे पास कुछ शेप्स का ये जो है वो ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाती हैं। अब अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से एक शेप बना ली, ये वाली मैंने एक शेप बनाई, और इस शेप को बनाने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इस जैसी शेप्स और भी नीचे बनाऊँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक शेप की नीचे कॉपी लेता हूँ, और नीचे कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल आर का बटन दबाऊँगा, तो देखिए नीचे खुद ब खुद शेप्स बनती जा रही हैं। जितनी शेप्स आप नीचे बनाना चाहें आप वो सारी की सारी शेप्स बना सकते हैं। मैं इस शेप की यहाँ पर एक और कॉपी ले लेता हूँ, और इसको मैं कॉपी लेने के बाद मैं फिर कंट्रोल आर कहता हूँ, तो देखिए आप जिस तरह की कॉपी लेना चाहें आप वो कॉपी वहाँ पर ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक और काम करते हैं। हम एक छोटा सा गोल दायरे के अंदर कोई काम करना चाहते हैं। मैंने एक गोल दायरा लिया, और गोल दायरा लेने के बाद मैंने इस गोल दायरे को सिलेक्ट किया। मैं इस गोल दायरे को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। मैं इस गोल दायरे की एक कॉपी लेता हूँ, बल्कि कॉपी लेके हम पहले काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक गोल दायरे की कॉपी लेता हूँ और इसके बाद कंट्रोल आर करते जाता हूँ। इन तमाम गोल दायरों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इन सिलेक्ट की हुई की मैं एक और कॉपी लेके यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद मैं कंट्रोल आर करता हूँ। अब ये देखिए आपके पास एक नई शेप बन जाती है। सारी चीज़ें बिल्कुल नई हैं। अब ये चीज़ें जब मैं बना लेता हूँ आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ शेप्स ऑन हो जाती हैं। सबसे पहली वाली शेप है, उसके ऊपर लिखा हुआ वेल्ड। वेल्ड का मतलब ये कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा आप देख रहे हैं कि ये दरमियान में जितनी भी लाइनें हैं ये लाइनें
सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। अब ये वेल्ड का भी जो ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ, आप देखिए कि आम तौर पर जब हम कोई टाइपिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइपिंग के अंदर भी हम जब वेल्ड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर दफ़ा अल्फाज के दरमियान में लाइनें आ रही होती हैं, जब हम उनमें कलरिंग करते हैं तो इस वेल्ड की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं वेल्ड का बटन दबाऊंगा और आप देखिएगा कि क्या हुआ, ये एक न्यू ऑप्शन बन गई। अब मैं इसको दोबारा कंट्रोल जी करता हूँ और उसके बाद कंट्रोल जी करने के बाद इसके साथ वाली जो ऑप्शन है वो वाली देखिए, वो ट्रिम की ऑप्शन है। ट्रिम की ऑप्शन क्या होती है कि अगर आपने किसी एक चीज़ को कट आउट करना हो तो उसके लिए आमतौर पर आप ट्रिम का ये जो ऑप्शन है ये वाली इस्तेमाल करते हैं। आगे वाली भी इन्हीं के साथ मिलती जुलती है, ये आप चेक कीजिएगा कि ये क्या क्या काम करती है। और बाद दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो एक काम करने के बाद दूसरी चीज़ को जब उसके साथ मर्ज करना चाहते हैं तो आमतौर पर ये वाला जो ऑप्शन का बटन है कंबाइन का, आमतौर पर हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं। अब ये वाली एक शेप आपके पास बन गई। अब इस शेप को हम करते हैं डिलीट और हम इसी शेप से मुताल्लिक़ कोई और काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ पर एक टूल लिया, इस टूल को लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इस टूल को अब देखिएगा आप, इस टूल के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो पहली दफ़ा जब क्लिक करते हैं तो इस तरह की ऑप्शंस आती है। दूसरी दफ़ा जब हम इस पर क्लिक करेंगे अब आप देखिए कि इसकी ऑप्शंस चेंज हो चुकी हैं। अब इन ऑप्शंस में आपको एक गोल दायरा नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो सेंटर में, और इसके ऊपर या नीचे या दाएं बाएं आपको एक गोल दायरा छोटा सा और नज़र आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला गोल दायरा है और इसके बिल्कुल ऊपर ये वाला एक गोल दायरा नज़र आ रहा है। मैं इस गोल दायरे को जो दरमियान में इसको पकड़ता हूँ और इसके ऊपर लाकर छोड़ देता हूँ। अब इसके ऊपर लाने के बाद ये वाली जो ऑप्शन है रोटेट वाली, जो घुमाने वाली ऑप्शन है, इनमें से किसी एक ऑप्शन को मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ, थोड़ा सा, और इसके बाद मैं राइट क्लिक कर देता हूँ अपने माउस से, मतलब एक कॉपी लेता हूँ। अब कॉपी लेने के बाद मैं करता हूँ कंट्रोल आर। अब आप देखिए आपके पास एक ऑप्शन डिज़ाइनिंग की ये वाली तैयार हो गई। अब इसमें मैं करता हूँ कलर और फिर देखिएगा ये हुआ कलर इसमें, और इसमें आप मुख्तलिफ़ कलर जिस तरह के करना चाहें, और अगर आप इनमें से हर एक के अंदर अलग अलग करना चाहें कलर तो भी आप कलर इसमें कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि इन तमाम में एक कलर किया जाए और अच्छे वाला, खूबसूरत वाला, तो सबसे पहले इसको ग्रुप कर लीजिए। ग्रुप अनग्रुप के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मैंने इसको ग्रुप किया, अब ये एक पिक्चर बन गई, जहाँ भी मैं लेके जाऊँगा ये पूरी की पूरी पिक्चर बन जाएगी। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद ये जो ट्रांसपेरेंसी टूल है मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये वाली ऑप्शन ऑन हो जाएगी और इस कर्सर के नीचे देखिए एक छोटा सा गिलास बन गया। इस गिलास को मैं कहीं पर भी लाकर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इस तरह की ऑप्शन आती है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, अब आप इसका कलर देखिए। अब ये कलर जो है वो चेंज भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप यही कलर रखें, आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऊपर आ जाएं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ कलर्स नज़र आ रहे हैं, कुछ शेड्स आपको नज़र आ रही है कि आप किस तरह के शेड वहाँ पर बनाना चाह रहे हैं। इसी तरीके से उससे मुताल्लिक कुछ ऑप्शंस का इस्तेमाल आपके पास यहाँ भी होगा। मल्टीप्लाई में आप देख लें, आप चेक कर लें। मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर इसकी कलर से मुताल्लिक कुछ ऑप्शंस ऑन हो जाएगी। ये मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ, आप इनको क्लिक करते जाएं और चेक करते जाएं। जब मैं इन ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो इन ऑप्शंस की भी आगे मज़ीद ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इसकी ऑप्शन ऑन हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑप्शन यहाँ पे ऑन होगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑप्शन ऑन होगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी ऑप्शन ऑन हो जाएगी।
फिर उसके बाद यहाँ पर भी इसकी कुछ ऑप्शन हैं कि आप इसको तेज़ करना चाहते हैं, आप इसको कम करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। मैं फ़िलहाल इसको मल्टीप्लाई पे ही रखता हूँ और आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं दोबारा अगर इसका इस्तेमाल करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें और भी इस्तेमाल हुआ, और अगर इसको मैं ऐसे इस्तेमाल करूँ आप इसमें कलरिंग भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी आकर दोबारा से भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसको कलर कम, तेज़, ज़्यादा, यहाँ से भी सारा कुछ आप कर सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि आप अपनी मर्ज़ी का कलर कैसे बना सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक फूल बनाते हैं। फूल बनाने के लिए सबसे पहले उसकी पत्ती बनाते हैं। अब पत्ती कैसे बनेगी, उसके दो तरीके हैं। नंबर 1, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ पर लेते हैं एक बॉक्स लेने के बाद हमने ये वाली जो लाइन है इसको थोड़ा सा कर्व करना है। इसको कर्व करने के लिए आपको मालूम है कि हम कंट्रोल क्यों करते हैं, और उसके बाद हम जब F10 का बटन दबाएंगे तो हमारे पास कर्व की ऑप्शन ऑन होती है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इस ऑप्शन पे आकर टिक करता हूँ, और इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली शेप यहाँ पे बनाता हूँ। अब ये वाली शेप मैं यहाँ से कैसे लूँगा, इसके लिए एक और तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ से आने के बाद ये नंबर 2 पॉइंट लाइन, इस पर क्लिक करूँगा, और ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन, इनके दरमियान में एक लाइन बनाऊँगा। अब ये लाइन बन गई। अब इस लाइन को और ये वाला जो बॉक्स है, इन दोनों को हमने सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हुई हुई है। अब मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और इसको भी साथ में क्लिक कर दे दूँगा। या दोबारा से देख लें, ये वाली लाइन सिलेक्ट, और ये वाली जो लाइन है शिफ्ट का बटन दबा के इसको भी सिलेक्ट कर लेंगे। अब सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आ जाएं। अभी हमने पढ़ा कि ट्रिम का काम क्या होता है। अब हम ट्रिम वाली जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही मैंने ट्रिम वाला बटन दबाया, यहाँ पर एक और ऑप्शन ऑन हो गई है। इसको हम कहते हैं ब्रेक अपार्ट। ये ब्रेक अपार्ट वाली ऑप्शन अब काम करेगी। इसको हम क्लिक करेंगे। अब जब हमने इसको क्लिक किया तो ये वाली जो ऑप्शन है, अब आप देखेंगे कि ये अलग हो गई और ये वाली ऑप्शन जो है ये अलग हो गई। हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, हम उनको डिलीट कर देते हैं और हमें फ़िलहाल सिर्फ ये चाहिए। अब हमने इसकी पत्ती बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसकी एक उल्टी साइड पर एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ पर लाए, यहाँ पर ला के अपना राइट क्लिक किया माउस से और छोड़ दिया। अब ये हमारे पास पत्ती बन गई। इस पूरी पत्ती को हमने सिलेक्ट किया और ऊपर से यहाँ से हमने वेल्ड कर दिया। अब जैसे ही वेल्ड किया एक पत्ती बन गई, इसमें हम कलर भर देते हैं। अब ये कलर बन गया। अब आपने देखा कि इस वक्त इसकी जो ऑप्शंस हैं वो कौन कौन सी ऑन है। हम इस पर दोबारा एक मरतबा क्लिक करते हैं और अब हमारे पास ये जो गोल दायरा है, इस गोल दायरे को हम इस गोल दायरे पर लेकर आएंगे। इस पर लाकर हमने इसको छोड़ा और उसके बाद यहाँ से हमने थोड़ा सा इसको मूव करवाया और हमने लिए इसकी कॉपी। अब कंट्रोल R का बटन दबाते जाएं और उसके बाद एक नया फूल आपके लिए तैयार हो चुका है। अब इस फूल के ऊपर आप जिस तरह का कलर करना चाहें, ट्रांसपेरेंसी टूल इस्तेमाल करें, कोई और टूल इस्तेमाल करें, वो आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको कलर चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इस तरीके से ना करूं, जैसे मैंने अभी फूल बनाया, मैं इस तरीके से फूल ना बनाऊं, मेरे पास दूसरी ऑप्शन है कि ये जो पॉइंट टूल है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और एक लाइन बना लेता हूं। अब ये जो मैंने लाइन बनाई है, इस लाइन को मैं करता हूं कंट्रोल Q और F10। जैसे ही F10 किया, अब दोबारा कर्व की ऑप्शन मेरे पास आ गई। मैं इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं और उसके बाद मैं इसकी लेता हूं कॉपी लेने के लिए मैं इसको दूसरी साइड पर लाता हूं और अपने बटन को दबा देता हूं। अब आपने ये देखना है कि जब मैं इसमें कलर करता हूं तो कलर होता है या नहीं होता। अब ये देखें, मैं इस पर कलर अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन कलर नहीं हो रहा। अब ये कलर नहीं हो रहा, इसके लिए क्या हल है? इसका हल ये है
कि हम लेंगे एक बॉक्स, इस बॉक्स में हम करेंगे कलर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर देते हैं रेड कलर, और उसके बाद बल्कि हम इसके ऊपर ही बना लेते हैं, हम अलग से नहीं बनाते। हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स को कर देते हैं कलर। अब वो वाली ऑप्शन हमारी नीचे चली गई, तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑप्शन को हम ऊपर या नीचे लाने के लिए कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन की ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये रेड वाला कलर नीचे लेकर जाना चाहते हैं, तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन का बटन दबाएंगे, तो आप देखिए नीचे वाली ऑप्शन हमारे पास आ चुकी है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद ये वाली जो अंदर वाली ऑप्शन है, हम अपने टूल्स में आए और सबसे नीचे टूल है हमारे पास स्मार्ट फिल टूल। स्मार्ट फिल टूल, इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर आए और आकर हमने कोई कलर चेंज किया। फॉर एग्जांपल ये कलर लिया और इस कलर को ला के इस पर टिक कर दिया। अब आपने देखा कि इसके अंदर कलर भर चुका है। अब हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको हमने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब हमें ये नहीं ज़रूरत, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये कलर बन चुका है, इसमें आप कलर कोई भी अप्लाई करना चाहें वो आप कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक और फूल एक और अंदाज से बनाने वाले हैं। हम क्या करते हैं, हम इस पर ट्रांसपेरेंसी टूल अप्लाई करते हैं और इसको हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसकी हम एक कॉपी लेते हैं, इसकी पत्ते की हम एक कॉपी लेते हैं और उस कॉपी को हम यहाँ पर लाकर इसके नीचे रखते हैं। यहाँ पे इसकी कॉपी ले ली। अब इन दोनों को हम कर देते हैं इकट्ठा सिलेक्ट और यहाँ से कर देते हैं वेल्ड। हम ये वाली ऑप्शन पहले यहाँ से हटा लें ताकि हमें सही बात क्लियर नजर। अब हमने इसको कर लिया सिलेक्ट। अब ये वाली ऑप्शन हैं, अब इन ऑप्शन पे दोबारा हम क्लिक करते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। इस गोल दायरे को मैंने पकड़ा और लाके यहाँ पे रखा और यहाँ से थोड़ा सा मूव करवा कर मैंने राइट क्लिक किया और उसके बाद कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का बटन दबाते जाएं। ले जनाब, आपके पास एक नया फूल तैयार हो चुका है। अब आप इसको ग्रुप करें और अब ये फूल आपके पास एक फूल की शक्ल में मौजूद है। आप इसमें कोई और कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो वो आप इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। अब ये वाली जो शेड आया है, असल में जो हमने ट्रांसपेरेंसी टूल का इस्तेमाल किया उसको छोटा किया, उसकी वजह से आपको इसमें ये कलर नज़र आया। अब आप इसमें जौन सा भी कलर कर भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। मज़ीद कलर टूल इस्तेमाल करें और आप उन कलर टूल्स की मदद से आप जिस तरह भी आप बनाना चाहें आप उनको बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम इनको करते हैं थोड़ा सा छोटा, और थोड़ा सा छोटा करने के बाद दोबारा से थोड़ा सा और भी छोटा, और इसको भी हम वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। और इसके लिए हम करते हैं ऊपर और इसको थोड़ा सा मूव करवा कर हम यहाँ पे लेते हैं कॉपी और कंट्रोल आर करते हैं। ले, आपके पास एक और फूल तैयार हो चुका है। अब आप इस तरीके से जो भी चीज़ बनाना चाहें वो आप बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं और उसे अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली टूल अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मैंने एक बॉक्स लिया, सिंपल बॉक्स लेने के बाद मैंने F10 दबाया, मेरे पास ये ऑप्शन ऑन हो गई। मैंने इस ऑप्शन को यहाँ पे इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने इसको किया सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसके लिए यहाँ पर एक कॉपी, और कॉपी लेने के बाद मैंने छोड़ दिया और उसके बाद मैंने किया कंट्रोल आर। अभी देखें मेरे पास एक पूरी की पूरी जो ऑप्शन थी वो नई वाली ऑप्शन बन गई। अब मेरे पास पूरे तैयार हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा और काम करता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ इनको ख़त्म करके इसकी कॉपी लेता हूँ
इसको पहले छोटा करके और इसकी एक कॉपी लेता हूँ यहाँ पर और राइट क्लिक किया, उसके बाद मैं करता हूँ R, ये सारे ऑप्शन बन गई। अब मैं इसकी एक कॉपी और ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट और नीचे लाता हूँ, यहाँ पर रखता हूँ राइट क्लिक और उसके बाद मैं कंट्रोल R। ये आपके पास एक नई शेप और नए काम आपके पास तैयार हो गया है। अब आप इसमें कलर भरना चाहें, आप इसमें जो भी चीज़ चाहें वो आप इसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आप इसकी मदद से इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये वाला जो दरमियान में स्पेस है, ये हमने चूँकि जब उसको मूव करवाया था तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा मूव कर दिया था। आप उसको थोड़ा सा कम भी मूव कर सकते हैं और आपके पास ये वाली स्पेस भी कम हो जाएगी। और अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा मूव करेंगे तो आप ज़्यादा भी मूव करवा सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी शेप बनाएं और उस शेप को बनाने के बाद आप उसे ट्राई कर सकते हैं। कंट्रोल R का इस्तेमाल कीजिए और ट्रांसपेरेंसी टूल का जो है वो इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। इसके अंदर कलरिंग जो है वो किस तरीके से हम कहीं से ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, कहीं से कम, कहीं से ज़्यादा, और कलरिंग का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं, ये आपको ज़रूर ज़रूर आना चाहिए। और आप यहाँ से इन ऑप्शंस को बार बार चेक कीजिए कि इन ऑप्शंस की वजह से कहाँ कहाँ पर किस किस की वजह से क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज़्यादा अच्छा महसूस होगा और ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। मिलते हैं फिर दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में और हम सीखेंगे वहाँ पर कुछ नई और मज़ेदार चीज़।